मत्ती 11 अध्याय का 12 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 11 अध्याय का 12 वचन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। हाँ, इधर जो बात प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं स्वर्ग के राज्य के विषय में, कब से शुरुआत हुई है? यूहन्ना जब प्रचार कर रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो स्वर्ग के राज्य का सिद्धांत क्या है वो प्रभु यीशु मसीह इधर समझा रहे हैं। स्वर्ग के राज्य का सिद्धांत क्या है, इस पर बलपूर्वक जोर होता है। यानी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो कौन करेंगे? बलवान करेंगे। कौन करेंगे? जो बलवान हैं, जो ताकतवर हैं, और जो कमजोर हैं वो हार जाएंगे। ये सिद्धांत है परमेश्वर के राज्य का। तो हम पिछले दिनों जो विषय सीख रहे थे, फल लाना। फल लाना क्या है? फल लाना है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए बलवान होना, यानी विजय प्राप्त करना, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में जब यूहन्ना को वो संदेश दे रहे हैं, जो 7 कलीसियाओं को संदेश दिया जाना है। और मालूम है उधर 7 कलीसियाओं को जो संदेश दिया गया है, उस संदेश के अंत में क्या लिखा हुआ है? जो जय पाए। यानी हर कलीसिया के लिए वो संदेश है, जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए। कितनी बार लिखा है? 7 बार लिखा है। जो जय पाए, यानी जय कौन पाएगा? कमजोर थोड़ी पाएगा। जो बलवान होगा वो जय पाएगा। जो बलवान होगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। जो बलवान होगा वो सामने वाले दुश्मन को हरा पाएगा। तो जय पाने के लिए किस पर जय पानी है, वो बात को हमने समझना है। हमने किस पर जय पानी है? जाहिर सी बात है, दुश्मन पर हमने जय पानी है। तो दुश्मन पर जय पाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें मालूम हो हमारा दुश्मन कौन है। दुश्मन मालूम होगा तभी तो उससे लड़ पाएंगे। बहुत से विश्वासी, अगर मसीही जगत को हम देखें तो वो इस बात से संतुष्ट हैं कि मैंने उद्धार पा लिया, मेरे पाप माफ हो गए, मैंने यीशु पर विश्वास कर लिया, मैंने बपतिस्मा ले लिया, अब स्वर्ग में मेरी सीट पक्की है। बहुत से लोग, ज्यादातर लोग इस गलत फहमी में है, इस गलत फहमी में है। जबकि प्रभु साफ बता रहे हैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कौन कर पाएगा? जो बलवान होगा, क्योंकि उधर लड़ाई है। वो लड़ाई कब से चल रही है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता के दिनों से वो लड़ाई चल रही है। और जो जय पाएगा वो प्रवेश करेगा। जो जय पाएगा, प्रभु यीशु वो बार बार 7 बार प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और अध्याय 3 में 7 बार बोलते हैं, जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए। तो हमने जय किस पर पानी है? अपने दुश्मन पर पानी है। मैंने बताया दुश्मन पर जय पाने के लिए दुश्मन का मालूम होना जरूरी है। दुश्मन कौन है, तभी तो हम जय पाएंगे। तो वो दुश्मन कौन है? जब हम मसीही जगत में देखते हैं तो मसीही जगत में ज्यादातर लोग उस दुश्मन को पहचानते नहीं है। दुश्मन को पहचानते नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हैं? शैतान हमारा दुश्मन है, या जो हमें सताते हैं वो हमारे दुश्मन है। इसलिए जब इन दिनों सतावट बढ़ रही है, नारे लगाते हैं, सरकार से क्या मांगते हैं? सुरक्षा मांगते हैं, रोड जाम कर देते हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हमारे हाथ में दिया गया है उसको हम जानते नहीं है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे समझने की भाषा में हमारे हाथ में परमेश्वर ने अपना वचन लिख कर दिया है, लेकिन इसको हम जानते नहीं है। इसलिए नारे लगा रहे हैं, इसलिए सड़क जाम कर रहे हैं, इसलिए सरकार से सुरक्षा मांग रहे हैं,
ये दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, विडंबना है एक विश्वासी के लिए। तो सबसे पहले जरूरी क्या है? हमें अपने दुश्मन की पहचान करना। यानी अगर हम देखें तो पाप माफ होना केवल काफी नहीं है, क्या भी जरूरी है? जय पाना भी जरूरी है। किस पर जय पाना? पाप पर जय पाना, दुश्मन पर जय पाना। पाप माफ होने से केवल काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा? दुश्मन पर जय प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए कि स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश कर पाएगा? बलवान प्रवेश कर पाएगा। तो जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हमारी लड़ाई किससे है? मनुष्यों से नहीं है। हमारी लड़ाई उनसे नहीं है जो हमारा विरोध करते हैं। हमारी लड़ाई किससे है? जब हम परमेश्वर का वचन इफिसियों 6:12 पढ़ते हैं, उधर साफ साफ लिखा है हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, यानी मनुष्यों से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यानी किससे है? अंधकार के आत्मिक साम्राज्य से, शैतान और उसका नेटवर्क, उससे हमारी लड़ाई है। लहू और मांस से लड़ाई नहीं है, यानी मनुष्यों से लड़ाई नहीं है। मनुष्यों के विषय में हमारे प्रभु ने साफ साफ बोला है, यदि तुम अपने नमस्कार करने वालों को नमस्कार करते हो तो तुम्हारी कौन सी बड़ाई? यदि तुम अपने भाइयों ही को नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? मैं तुमसे कहता हूं तुम अपने दुश्मनों से प्रेम करो, तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यानी मनुष्य जो हमें सताते हैं, मनुष्य जो हमसे बैर रखते हैं, जो हमारा विरोध करते हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं है। हमारे दुश्मन कौन है? शैतान और उसका पूरा नेटवर्क। तो ये जो दुश्मनी है, या ये जो हमारे दुश्मन है, ये तो बाहर के दुश्मन है। बाहर के मतलब ये तो बाहर है जिनसे हमने लड़ना है ना। उसके लिए परमेश्वर हमें साफ साफ बता रहा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और परमेश्वर और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, विनती और निवेदन करते रहो। यानी वो जरूरी है सामने वाले दुश्मन से लड़कर जय पाने के लिए। तो उससे पहले जब हम देखते हैं, बाहर के दुश्मन से पहले बहुत सारे राक्षस, बहुत सारे दिग्गज, इंग्लिश में लिखा जायंट्स, बहुत सारे जायंट्स किधर हैं? हमारे अंदर बैठे हुए हैं। किधर बैठे हुए हैं? एक विश्वासी जिसने उद्धार पा लिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसको पाप से छुटकारा मिल गया, जिसके पाप चाहे कितने अर्गवानी रंग के हों, चाहे कितने गहरे रंग के हों, कितने भी बड़े पाप हों, सारे माफ हो गए, सारे साफ हो गए। पाप से जब छुटकारा मिल गया तो भी अभी बड़े जायंट अंदर बैठे। गोलियत, अनाकवंशी, अमालेकी, कितने सारे अंदर बैठे हैं। हम पिछले दिनों सीख रहे थे। और दूध और मधु की धारा और रोक कर बैठे हैं। दूध और मधु की धारा को क्या करके बैठे हैं? वो रोक कर बैठे हैं प्रकट होने। और वो दूध और मधु की धारा, वो मसीह का स्वभाव, वो परमेश्वर की सुगंध, वो परमेश्वर की ज्योति जो हम में से प्रकट होनी है, वो ज्योति के काम जो हम में से प्रकट होने हैं, वो है दूध मधु की धारा, जिसको रोक कर कब्जा करके कौन बैठा है? ये राक्षस कौन कौन से हैं? कितने सारे हैं। तो सवाल उठता है, जब पाप निकल गया, जब सारे के सारे पाप जो हमने किए थे सारे माफ हो गए, तो ये दुश्मन अंदर क्या कर रहे हैं?
परमेश्वर ने अनुमति दी है, अनुमति दी है ताकि ये जायंट जो अभी तक हमारे अंदर हैं, इन पर हम लड़कर जय प्राप्त कर सकें। ज्यादातर विश्वासी, मैंने बताया, इस दुश्मन की पहचान रखते नहीं है, इस दुश्मन को पहचानते नहीं है। कितने खतरनाक दुश्मन है। उदाहरण के लिए, जब हम उस बात को समझते हैं, पुराना नियम छाया है, इस्राएल को जब हम देखते हैं, मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया। और मिस्र की गुलामी आत्मिक रूप से क्या दिखाती है? पाप की गुलामी से छुटकारा, यानी हमें पाप की गुलामी से छुटकारा मिल गया। और इस्राएली जब मिस्र से निकले, शैतान पीछे आया, शैतान मतलब फिरौन पीछे आया, लेकिन फिरौन का इलाका कहां तक है? कहां तक है? लाल समुद्र तक है। उधर लाल समुद्र में ढेर हो गया, लाल समुद्र में डूब गया। इस्राएली जब लाल समुद्र पार करके आगे गए, उधर फिर फिरौन उनको तंग करने नहीं आ रहा है। यानी जब हम देखते हैं, जब इस्राएली, हम पिछले दिनों सीख रहे थे, मिस्र की गुलामी से जब वो छूट गए, फिरौन जब लाल समुद्र में डूब गया, अभी फिर आगे जब ये जा रहे हैं, आगे फिर हम देखते हैं 40 साल के जंगल के सफर में दुश्मन इनसे लड़ने आए, अमालेकी लड़ने आए, और कितने राजा लड़ने आए। उसके बाद फिर ये यर्दन पार किए। यर्दन पार करते समय में भी जब आगे बढ़ के जा रहे हैं, कितने दुश्मन उधर बैठे हैं। 31 राजा हैं जिनको इन इस्राएलियों ने हराना है। और हम देखते हैं एक छोटा सा आई नगर, उसको भी ये अपनी ताकत से हरा नहीं सके। यानी उसे क्या मालूम पता, परमेश्वर ही है जो हमारे आगे होकर चलेगा, तब हमें जय मिलेगी। तो मिस्र से छुटकारा और कनान पर कब्जा करना दो अलग अलग बातें हैं। मिस्र से छुटकारा और कनान की वायदा की हुई जमीन कब्जे में लेना, दो अलग अलग बातें हैं। बीच में क्या है? जंगल का सफर है, यर्दन है, लाल समुद्र भी है उससे पहले। तो मिस्र से छुटकारा मतलब पाप की गुलामी से जब हमें परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया, कैसे? मसीह यीशु के उस क्रूस के बलिदान के द्वारा हमारे पाप जब सारे माफ हो गए, तब फिर आगे भी तो काम रखा है। वो क्या है? हमें जय पाना, हमें जयवंत होना है। हमें वो कनान क्या दिखाता है? वो कनान दिखाता है जयवंत मसीही जीवन को दिखाता है। जयवंत मसीही जीवन यानी वो जमीन है जिसको हमने कब्जा करना है। और उधर कौन बैठे हैं? दुश्मन छिपकर बैठे हैं। कनान में तो बैठे ही बैठे हैं। जब इस्राएली जंगल के सफर में जब जा रहे हैं, वो 40 साल का लंबा सफर, उधर भी दुश्मन आए। पढ़ेंगे हम उसके लिए निर्गमन 17 अध्याय का 8 वचन पढ़े। निर्गमन 17 अध्याय का 8 वचन। अब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। हाँ, कौन आकर? अमालेकी आकर। मैंने बताया हमारे अंदर बड़े बड़े दुश्मन छिपे बैठे हैं, जिन पर हमने क्या करना है? कब्जा करना है। कब्जा मतलब वो जय प्राप्त करके उनको निकालना है, और ये जमीन हमने कब्जा करनी है। ये है वो कनान देश, वायदा किया हुआ देश, जिसमें दूध और मधु की धाराएं हैं। यानी जिसके अंदर से मसीह का स्वभाव प्रकट होना है। स्वर्ग जाने से पहले ये होना है, मसीह के आने से पहले ये होना है। इसलिए उद्धार देने के बाद परमेश्वर ने हमें इधर रखा है। और जब हम इन दुश्मनों की पहचान करते हैं, दुश्मन हैं कौन वास्तव में, उधर परमेश्वर के वचन में लिखा है। गलाती 5 अध्याय, वो पढ़ेंगे पहले हम। गलाती 5 अध्याय का 19 वचन से 21 वचन तक पढ़ेंगे।
गलाती 5 अध्याय का 19 वचन से 21 वचन तक। शरीर के काम तो प्रकट है। हाँ, शरीर के काम, इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो शारीरिकता के काम है ये। किसके हैं? शारीरिकता, फ्लैश, बॉडी नहीं है, फ्लैश। शारीरिकता के काम तो प्रकट हैं, अर्थात ये विचार, यानी कौन कौन से हैं? व्याभिचार, गंदे काम, हाँ, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाक, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। यानी ये वो दुश्मन है, जायंट्स, यानी वो राक्षस हैं जो हमारे अंदर गढ़ बनाकर बैठे हैं। और हमें, यदि हम परमेश्वर का वचन नहीं जानते, यदि हमें परमेश्वर के वचन का मालूम ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, सीखते ही नहीं है, तो इन दुश्मनों को कभी हम पहचान पाएंगे नहीं। ये कौन से दुश्मन है? ये वो दुश्मन है जब पाप से हमें छुटकारा मिल गया, हमारे सारे के सारे पाप माफ हो गए, ये दुश्मन तब भी अंदर बैठे हैं। ये किसके काम है? किसके बच्चे हैं? ये शारीरिकता के बच्चे हैं। और शारीरिकता किसका बच्चा है? शैतान का बच्चा है। शैतान का बच्चा, पाप का बच्चा है। शैतान के द्वारा कौन आया? पाप आया। और पाप निकलने के बाद भी शारीरिकता अंदर है। आदम के अंदर नहीं थी जब तक उसने पाप नहीं किया। आदम के अंदर ये राक्षस नहीं छिप कर बैठे थे। आदम और हव्वा के अंदर नहीं थे। ये कब आए? जब पाप आया। अब हम में से पाप निकल गया, लेकिन ये दुश्मन अभी भी अंदर ही है। और इधर साफ लिखा है कि ये हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने, लिखा, ऐसे लिखा है, ये हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं देंगे। साफ साफ लिखा है। ले पढ़ना 21 वचन। जैसा पहले कह भी चुका हूं, हाँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, हाँ, परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। मैंने बताया ना, परमेश्वर के राज्य पे जोर होता आया है। बलवान छीनते हैं उसको। ये दुश्मन बैठे हैं रास्ते में, हमें क्या नहीं करने देंगे? परमेश्वर के राज्य का वारिस होने। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? शैतान बाद में है, शैतान का नेटवर्क बाद में है, उसका साम्राज्य बाद में है। पहले अंदर का हमने हिसाब करना है। पहले किसका हिसाब करना है? अंदर का हिसाब करना है। तो ये मैंने बताया। और भी कई जगह परमेश्वर के वचन में लिखा है इन राक्षसों के बारे में। यानी ये वो गोलियत हैं, ये वो अमालेकी हैं, ये वो अनाकवंशी हैं, ये वो कनानी राजा हैं जो छिप कर बैठे हैं। आगाग कितने सारे ये छिप कर बैठे हैं। क्या करने के लिए? हमें स्वर्ग के राज्य से वंचित करने के लिए। यानी बेशक हमने उद्धार पा लिया तो भी, बेशक हमारे पाप माफ हो गए तो भी, बेशक पाप की गुलामी से हमें छुटकारा मिल गया तो भी, बेशक हमने बपतिस्मा ले लिया तो भी, बेशक पवित्र आत्मा में हम आराधना करते हैं तो भी, ये दुश्मन छिप कर बैठे हैं। भाई साहब, इन दुश्मनों पर हमने जय पाना है। नहीं है तो अगर हमने इन पर जय नहीं पाई तो साफ साफ लिखा, ये हमें परमेश्वर के राज्य में घुसने नहीं देंगे। कारण ये बलवान है। ये क्या है मालूम है? वो इस्राएली 12 इस्राएली जब जंगल का सफर वो कर रहे थे, 12 जने गए कनान का भेद लेने के लिए। और मालूम है वापिस जब आए तो 10 उनमें से क्या बोल रहे हैं? उधर तो बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, दानव रहते हैं, और हम तो उनकी दृष्टि में टिड्डियां हैं, हम नहीं उन्हें हरा सकते। सही बात है, हम उन्हें हरा, लेकिन जो हमारे साथ है आप उसको क्यों भूल रहे? जो तुम्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लाया, जिसने फिरौन को लाल समुद्र में डुबा मारा,
जिसने स्वर्ग से प्रतिदिन मन्ना खिलाया, बटेरें भी खिलाई, जिसने चट्टान को फाड़कर पानी पिलाया, जो दिन में बादल का खंभा, रात में आग का खंभा बनकर अगुवाई करता है, जो तुम्हारे मध्य में है, मिलाप के तंबू में जिसकी महिमा उतरती है, उसको क्यों भूल रहे हो? उससे ताकतवर ये नहीं है। निश्चय है हमसे ताकतवर है, परंतु हमारे परमेश्वर से ताकतवर ये नहीं है। तो हमने वो पढ़ा, दोबारा पढ़ेंगे, निर्गमन 17 का 8 वचन। निर्गमन 17 का 8 वचन। इन इतने सारे दुश्मनों में से, इतने सारे दानवों में से हम सिर्फ एक का आज अध्ययन करेंगे। पढ़ेंगे निर्गमन 17 का 8। तब अमालेकी आकर हाँ। रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। कौन आकर लड़ने लगे? अमालेकी। अमालेकी का मतलब क्या है? अमालेकी उधर इसराइलियों से जब आए तो ये मनुष्य हैं जो इसराइलियों से ताकतवर है, वो आकर लड़ने लगे। लेकिन आत्मिक रूप से जब हम देखते हैं अमालेकी का मतलब क्या है, जब हम इसके मूल शब्द के उस मूल अर्थ में जाकर हम देखते हैं, उसका मतलब है वादियों में रहने वाले। वादियों में कैसे रहते हैं? गढ़ बनाकर रहते हैं। यानी वो वादियां जिनमें से क्या निकलना है, दूध और मधु की धाराएं बहनी हैं, उधर ये कब्जा करके बैठे हैं। वादियों में रहने वाले, ड्वेलर्स ऑफ द वैलीज, छिपकर बैठे हैं। और इस्राएली इनसे लड़ने नहीं गए, ये इसराइलियों से लड़ने आए। ये इसराइलियों से लड़ने के लिए आए। तो जब ये इसराइलियों से लड़ने के लिए आ रहे हैं, क्यों लड़ने के लिए आ रहे हैं? हम तुम्हें इधर घुसने नहीं देंगे। और इसके आगे जब हम पढ़कर देखते हैं हुआ क्या, उसका 9 से पढ़ें, 9 वचन से। तब मूसा ने यहोशू से कहा, मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। हाँ, यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। हम एक मिनट इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये अमालेकियों का ये आए कहां से, वो बात भी जरा देख लें। मैंने बताया ना, ये अमालेकियों का अर्थ क्या है? वादी में रहने वाले। लेकिन इनकी शुरुआत कहां से हुई? उसके लिए उत्पत्ति 36 अध्याय का 12 वचन पढ़ेंगे। 36 अध्याय का 12 वचन, 36 का 12। एसाव के पुत्र एलीपज के तिम्ना नामक एक रखैल थी, जिसने एलीपज के द्वारा अमालेक को जन्म दिया। हाँ, अमालेक किसका बेटा है? एलीपज का। और एलीपज किसका बेटा है? एसाव का बेटा है। यानी ये अमालेक किसकी संतान है? एसाव की संतानें हैं। एसाव कौन? जिसने किसके बदले में? पेट के लिए क्या कर दिया? अपनी आत्मिक आशीषों को खो दिया। किसके बदले में? पेट के बदले में। आप जानते हैं ना, इब्रानी 12 का 16 पढ़ें इस बात को समझने के लिए। उत्पत्ति में वो बात लिखी है, इब्रानी 12 का 16। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। किसके बदले? लिखा है किसके बदले? भोजन एक बार के भोजन के बदले। यानी हमेशा के भोजन के बदले नहीं,
एक बार के भोजन के बदले क्या कर दिया है? पहलौठा होने का अधिकार बेच दिया। यानी ये एसाव की खूबी क्या है? ये आत्मिक बातों के प्रति इसको कोई लगाव नहीं है। आत्मिक अभी नहीं जाना, आत्मिक बातों के प्रति कोई लगाव, इसको तो पेट की भूख मिटानी है। तो जब एसाव का ये हाल है, उसके वंशजों का क्या हाल होगा? उसके वंशजों का क्या हाल होगा? इसलिए उसके वंशज यानी ये अमालेकी, ये भी कौन है? ये वो शारीरिकता के संतान है। शारीरिकता क्या कहती है? मुझे आत्मिक बातें नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे संसारिक चीजें चाहिए, मुझे शारीरिक चीजें चाहिए। और जब तक शारीरिकता हावी है, इंसान आत्मिक बातों की चिंता नहीं करता, बल्कि किसके पीछे पड़ा रहता है? शारीरिक चीजों के, नाश होने वाली चीजों के पीछे पड़ा रहता है। परमेश्वर से जब प्रार्थना, एक विश्वासी की बात है, ये अन्य जाति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है क्या बोलता है? मुझे चंगाई दे दे, मुझे नौकरी दे दे। यानी मेरी खाली झोली किन बातों से भर दे हैं? संसार की नाश होने वाली चीजों से, संसार के कूड़े से, संसार के कबाड़े से। एक विश्वासी, कितने विश्वासी ऐसे हैं जो इस भूल में पड़े हैं? क्यों? क्योंकि कौन बैठे हैं अंदर? और शारीरिकता की संतानें बैठी हैं, जिनमें अमालेकी भी हैं। किसकी संतान है? एसाव की संतान है, जिसने एक समय के भोजन के बदले, पेट की भूख मिटाने के लिए, जिसने पहलौठे होने का अधिकार बेच दिया। हालेलुया। पहलौठे होने का अधिकार मालूम है, वो सदा का अधिकार है, परंतु सदा के लिए इसने बेच दिया। सदा की रोटी के लिए नहीं, एक टाइम की पेट की भूख मिटाने के लिए। ये लाल क्या पका रहा है? ये लाल दाल मुझे भी दे दे, मुझे पहलौठे के अधिकार से क्या करना है? तो उसकी संतानों की वो खूबी है, जैसे शैतान की संतानों की जो खूबी है। फिर दूसरी तरफ देखें तो परमेश्वर की संतानों की जो खूबी है, वैसे ही एसाव की संतानों की जो खूबी है, अमालेक की खूबी, वो हमें किधर लेकर जाता है? शरीर की बातों में लेकर जाता है। परमेश्वर तो कहता है धरती पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। प्रभु कहता है अपना धन स्वर्ग में जोड़ो, धरती पर कीड़ा खा जाएगा, काई खा जाएगी, चोर चुरा लेगा। लेकिन ये अमालेकी करता क्या है? ये हमें नाश होने वाली चीजों की तरफ लेकर जाता है। ये वो राक्षस है जो छिपा बैठा है, हमारा बड़ा दुश्मन है, जिससे हम अपनी ताकत से लड़ नहीं सकते। इस्राएली कैसे लड़े, वो बात हम पढ़ रहे हैं। इस्राएली कैसे लड़े पढ़ेंगे आगे, उसका 17 का 9 से पढ़े दोबारा। इस्राएली कैसे लड़ रहे हैं, सिद्धांत क्या है इनसे लड़ने का, वो उधर बात बताई गई है। हाँ। तब मूसा ने यहोशू से कहा, मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले, और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। हाँ। और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था। जब तक मूसा के हाथ स्वर्ग की ओर फैले हुए हैं, यानी वो प्रार्थना कर रहा है। किस बात के लिए? अमालेकियों को हराने के लिए। जब तक उसके हाथ स्वर्ग की ओर फैले हुए हैं, तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था। आगे, परंतु जब जब वो उसे नीचे करता, थक जाते थे ना, हाथ थक गए, हाथ नीचे कर लेता था, तब तब अमालेक प्रबल होता था। यानी हाथ नीचे आते ही कौन प्रबल हो रहा है? अमालेकी प्रबल हो रहे हैं। फिर आगे, पर जब मूसा के हाथ भर गए, यानी थक गए, मूसा के हाथ जब थक गए, ऊपर करने के लिए मुश्किल है,
हाँ, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। हारून और हूर भी उधर पहाड़ पर पहुंच गए मूसा के साथ। उन्होंने क्या किया, मूसा के नीचे एक पत्थर रख दिया, यानी मूसा को एक पत्थर पर बिठा दिया और वो उस पर बैठ गया। हाँ, और बैठ गया। और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे। हाँ, यानी एक हाथ को कौन पकड़े खड़ा है, मूसा। मूसा का हाथ कौन पकड़े खड़ा है, हारून ऊपर उठा के खड़ा है हाथ को, और दूसरे हाथ को हूर उठाकर खड़ा है। अब मूसा भी अकेला नहीं कर सकता, उधर यहोशू लड़ रहा है अमालेकियों से। यहोशू के बस की बात नहीं है मूसा के हाथ उठने हैं। हमने देखा जब तक जब 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 हाथ उठे हुए हैं, इस्राइल अमालेक को हरा रहा है, लेकिन जैसे ही हाथ नीचे आ रहे हैं अमालेक इस्राइल को हरा रहा है। तो हारून और हूर भी उधर पहुंच गए। उनका क्या रोल है, उन्होंने मूसा को एक पत्थर पर बिठा दिया, हारून ने एक हाथ पकड़ लिया, हूर ने दूसरा हाथ पकड़ लिया, और हाथ को ऐसे ऊपर उठाए रहे। यानी अब मूसा के हाथ नीचे आने नहीं देंगे। कितने जने हैं, मूसा है, हारून है, हूर है, ये क्या कर रहे हैं, हाथ स्वर्ग की ओर उठे हुए हैं। जब तक स्वर्ग की ओर हाथ उठे हुए हैं अमालेक प्रबल नहीं हो सकता। और फिर हुआ क्या आगे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। हाँ, सांझ होने तक उसके हाथ उठे रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। हाँ, यहोशू ने अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। मालूम है कैसे हराया, क्या अपनी ताकत से? मूसा की जरूरत थी, मूसा के हाथ लगातार उठे रहने चाहिए थे, वो मूसा के बस की बात भी नहीं थी। हारून और हूर उधर सहायता कर रहे हैं, तब जाके सांझ तक उसके हाथ उठे हुए हैं, और तब जाकर अमालेकी हारे हैं। और परमेश्वर आगे क्या कह रहा है, और आगे, तब यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले। हाँ, लिख ले, इस बात को किताब में लिख ले, और यहोशू को सुना दे। यहोशू को सुना दे। क्या, क्यों सुना दे भाई, तूने अपनी ताकत से नहीं जीता है, अमालेकियों को तूने अपनी ताकत से नहीं हराया। उसको सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। हाँ, परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं अमालेक का नाम और निशान मिटा दूंगा, नाम और निशान मिटा दूंगा। हे यहोशू, ये तेरे बस की बात नहीं अकेले। कौन मिटाएगा, परमेश्वर मिटाएगा। और ये बात परमेश्वर ने ना केवल मूसा से लिखवाई, ना केवल लिखवाई, बल्कि इस्राएलियों को ये बात क्या बोला, इस बात को कभी भूलना। जब तुम उस देश में, वायदे किए हुए देश में जाओ, और उधर जब तुम उधर रहो कब्जा करके, ये बात को हमेशा क्या करना, याद रखना। उसमें लिखा है व्यवस्था विवरण 25 अध्याय 17 से पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 25 अध्याय का 17 वचन से, स्मरण रख हाँ। कि जब तू मिस्र से निकलकर आ रहा था। हाँ, परमेश्वर इस्राएलियों को कह रहा है, स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकलकर आ रहा था, तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया। हाँ, अमालेक ने मार्ग में तुझसे क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था। हाँ, वो परमेश्वर से भी नहीं डरे। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांगा था, हाँ, तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे, हाँ, उन सबों को मारा। हाँ, मतलब अमालेक की इसकी खूबी क्या है, ये किनको मारता है, किनको पकड़ता है, ये कमजोरों को पकड़ता है, ताकतवरों को नहीं पकड़ता। या किनको पकड़ता है, कमजोरों को। क्यों पकड़ता है, ये स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना कर सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, स्वर्ग के राज्य पर जोर हो रहा है, बलवान छीन लेते हैं, कमजोर
अमालेक कमजोरों को पकड़कर कब्जा करता, उनको मारता है। ये बात इधर इस्राएल के साथ ये घटा, जो कमजोर थे उनको मारा। हाँ, इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ। उस देश में हाँ। जो वो तेरा भाग करने तेरे अधिकार में कर देता है, हाँ, तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, हाँ, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना, हाँ, अमालेक का निशान, नामो निशान मिटा डालना। और तुम इस बात को ना भूलना। हाँ, भूलना नहीं इस बात को। अमालेक रूपी दुश्मन को भूलना नहीं। तुम अपनी ताकत से नहीं कर सकते, मैं करूंगा, परंतु तुम इस बात को क्या नहीं करना, भूलना नहीं। इस दुश्मन को भूलना नहीं, इसका नामो निशान मिटाना है। और फिर जब इस्राएली चले गए, कनान देश कब्जा कर लिया, मालूम है जब तक वो परमेश्वर की आज्ञाओं में स्थिर रहे तब तक अमालेक खड़ा नहीं हो सका। परंतु जैसे जैसे वो परमेश्वर की आज्ञाओं से हटे, यानी लापरवाह जब हो गए, तो हुआ क्या, पढ़ेंगे न्यायियों 3 अध्याय का 12 से पढ़ेंगे, 12 से 15। न्यायियों 3 अध्याय 12 से 15 वचन। न्यायियों 3 का 12 से। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, हाँ, इसराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इस्राएल पर प्रबल किया, हाँ, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। हाँ, इसलिए उसने अम्मोनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया, हाँ, और जाकर इस्राएल को मार दिया। हाँ, इसराइल को किसने मार लिया? ये जो मोआब का राजा एग्लोन, इसने किस किस को इकट्ठा किया है? अम्मोनियों और अमालेकियों को। यानी ये अमालेकी उठ खड़े हुए। कब ये उठ खड़े हुए? ये कब उठ खड़े हुए? जब इस्राएली लापरवाह हो गए, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगे। मालूम है ये फन उठाकर खड़ा हो जाता है। ये क्या क्या कर लेगा? ये इसने इसराइलियों को क्या कर लिया? मार लिया। और फिर आगे, और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। देखो किसको वश में कर लिया? खजूरों वाले नगर को। यानी जो खजूरों वाले नगर हमारे होने थे, जो घाटियां हमारी होनी थी, जो वादियां हमारी होनी थी, जिनमें दूध और मधु निकलना था, किसने कब्जा कर लिया? इन अमालेकियों ने कब्जा कर लिया। किसके साथ मिलकर? अम्मोनियों और मोआबियों के राजा के साथ मिलकर। यानी ये अकेला नहीं आ रहा है, औरों को भी लेकर आ रहा है। मालूम है, कब्जा कर लिया आकर। और फिर आगे क्या हो गया? तब इस्राएली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे। हाँ, 18 वर्ष तक गुलाम बने रहे। कहां पे रहते हुए? कनान देश में रहते हुए, वायदा की हुई जमीन में रहते हुए। हालत क्या है? गुलाम बनकर रह रहे हैं। और फिर आगे, फिर इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। हाँ, 18 साल बाद इनको याद आया परमेश्वर ने मूसा से क्या लिखवाया था, परमेश्वर ने क्या बोला था जब तुम कनान देश में जाओ। तब इनको याद आया और तब इन्होंने क्या करा? यहोवा की दुहाई दी। और उसने गेरा के पुत्र यहूद नामक एक बिन्यामीनी को हाँ। उनका छुड़ाने वाला ठहराया। हाँ, वो बेहत्था था। हाँ, इस्राएलियों ने उसी के हाथ से मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ भेंट भेजी। हाँ। यहूद ने हाथ भर लंबी एक 2-धारी तलवार बनवाई। यानी परमेश्वर ने एक छुटकारा देने वाला खड़ा किया और उसने जाकर दुश्मनों को मारा और इसराइलियों को आजाद कराया। कब? जब इसराइलियों को याद आई परमेश्वर की आज्ञा और उन्होंने परमेश्वर की जब दुहाई दी, तब परमेश्वर ने छुटकारे देने वाले को खड़ा किया। उसने जाकर क्या किया? अम्मोनियों को, मोआबियों को और इन अमालेकियों को मारा, इसराइलियों को स्वतंत्र कराया। तो हम यहां ब्रेक करते हैं। आज के लिए हमने क्या देखा? इसके आगे और भी है,
और भी हम सीखेंगे प्रभु की मर्जी है तो। आज हमने क्या देखा, ये अमालेकी कौन है? ये वो राक्षस हैं जो हमारे अंदर छिपकर बैठे हैं। ये वो दुश्मन है जो हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से वंचित करना जिनका लक्ष्य है। ये ताकतवर हैं, इन पर जय पानी है तो हमें इनसे ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। शरीर में नहीं, परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर के अनुग्रह से। इसलिए आइए, ये बातें हमने ज्ञान पाने के लिए नहीं सीखी, जबकि मसीही जगत में ज्यादातर लोग इन दुश्मनों को पहचानते नहीं है जो अंदर छिपकर बैठे हैं। मैं और आप, परमेश्वर का आत्मा जब हमें इन दुश्मनों के विषय में बता रहा है, ये कितने खतरनाक हैं, ये कहां से आए हैं। एसाव के वंशज हैं, यानी उस व्यक्ति के वंशज हैं जो शरीर के लिए, जिसने आत्मिक बातों को, आत्मिक आशीषों को बेच दिया। इसलिए वो शारीरिकता जो उद्धार पाने के, हमारे उद्धार पाने के बाद भी, पाप से छुटकारा होने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी, यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद भी, प्रभु स्वीकार करने के बाद भी, यह शारीरिकता अंदर छिपकर बैठी है। यह अकेली नहीं है। हमने गलातियों में पढ़ा, इसके बच्चे कितने सारे हैं। शारीरिकता के काम तो प्रगट है, अर्थात ये कितने सारे हैं। और उनके विषय में लिखा है, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस। यानी ये वो खतरनाक दुश्मन है जो इसलिए अंदर है हमें स्वर्ग के राज्य से वंचित करे। अगर मुझे और आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो इन दुश्मनों को पहचान कर मारना है, इन पर जय पाना है। निश्चय हम अपनी ताकत से लड़ नहीं सकते। बहुत से, मैंने बताया, बहुत से विश्वासी हैं जो अपनी ताकत से इनसे लड़ना चाहते हैं। जिनको मालूम पड़ गया वे हमारे दुश्मन हैं, वो अपनी ताकत से लड़ना चाहते हैं। परंतु यहोशू को हमने देखा, अपनी ताकत से जीत नहीं पाया। जब तक मूसा के हाथ स्वर्ग की ओर है, तब तक इस्राएल जीत रहा है। यीशु ने कहा, जो जय पाए वो मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगा, जैसे मैं भी जय पाकर पिता के सिंहासन पर बैठ गया। इसलिए आइए, हमारे हाथ ऊपर को उठें, हमारे हाथ थके ना। हमारे हाथ जैसे मूसा के हाथ थक गए, हारून और हूर सहायता के लिए आए। हारून ने एक हाथ पकड़कर ऊपर उठा दिया, हूर ने मूसा का दूसरा हाथ पकड़कर ऊपर उठा दिया। जब तक हाथ उठे हैं, जब तक हाथ उठे हैं, हालेलुया, इस्राएल जीत रहा है। मैं और आप भी कब जीतेंगे? जब हमारे हाथ ऊपर को उठे रहेंगे। मेरे अकेले के हाथ उठने से संभव नहीं होगा, हमारे सबके हाथ उठने हैं। स्वर्ग की ओर हमारे हाथ उठने हैं। यानी मैंने केवल अपने लिए नहीं, मैंने अपने भाई बहनों के लिए भी अपना हाथ उठाना है। हाथ उठाने का मतलब स्वर्ग से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से विनती करनी है, हे परमेश्वर, आपने वायदा किया है इस दुश्मन का आप नामो निशान मिटा देंगे। हे पिता, हे पिता, हमारे हाथ आपकी ओर उठे हैं। इस बड़े राक्षस से, इस बड़े दुश्मन से प्रभु आप हमें जयवंत करें, आप हमें जयवंत करें प्रभु, ताकि ये दुश्मन हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से वंचित ना कर पाए। हालेलुया। शारीरिकता के काम तो प्रगट हैं, कितने खतरनाक हैं, कितने भयानक हैं, जरा पहचान लें। स्वर्ग के राज्य में ये प्रवेश करने नहीं देंगे। गलाती 5:24 में लिखा है, जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शारीरिकता को
उसके बच्चों समेत क्रूस पर टांग दिया है। हालेलुया। वो जयवंत हुए हैं। कौन जयवंत हुए हैं? जो मसीह यीशु के हैं। मैं और आप अपनी ताकत से लड़ नहीं सकते। प्रभु यीशु ने कहा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, तब तुम बहुतायत का फल लाओगे। हालेलुया। तुम यदि मुझ में बने रहो और मेरा वचन यदि तुम में बना रहे, तो तुम बहुतायत का फल लाओगे। और मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुतायत का फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। हमने गीत गाया, अपनी खुदी का इनकार करूं मैं, तेरा इलाही प्यार में पाकर। हालेलुया, हालेलुया। कब हम अपनी खुदी का, उस शारीरिकता का इनकार करेंगे? कौन करेगा? उठा के प्यारी सलीब पीछे चलूं मैं। जो व्यक्ति अपनी सलीब को प्यारा समझता है, उठाकर चलता है, यीशु के पीछे चलता है, जो मसीह यीशु में बना हुआ है, जिसके हाथ स्वर्ग की ओर हमेशा उठे हुए हैं, वो जयवंत होगा। स्वर्ग के राज्य पर जोर हो रहा है। बलवान प्रवेश करेंगे, कमजोर नहीं। कमजोरों को ये अमालेकी कमजोरों को पकड़ते हैं, उनको मार डालते हैं, उनको स्वर्ग के राज्य से वंचित कर देते हैं। इसलिए आइए इन दिनों में हमारे हाथ स्वर्ग की ओर उठे रहें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें दुश्मनों से जयवंत कर सकता है। इन दुश्मनों से लड़ने में हमारी मदद कर सकता है। इन पर जयवंत होने में हमारी मदद कर सकता है। हमें परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने में, स्वर्ग के राज्य का आनंद इस धरती पर अनुभव करने में परमेश्वर ही हमारी मदद कर सकता है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।